एशियन मेल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं जमील मुस्तफ़ा अंसारी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बांडीपोरा में ग्रेनेड हमला, एक एहलकार अज़जान, मुतअद्दिद जख्मी। श्रीनगर में चोरों ने 2 बहनों को जख्मी कर दिया, मुल्जिमान गिरफ्तार। और कश्मीर में मौसम खुश्क, शबाना दर्जा हरारत नुक्ते उंजमात से नीचे दर्ज। अब तफसील से खबरें। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले में अस्करियत पसंदों की तरफ से एक ग्रेनेड हमले में एक एहलकार अज़जान और मुतअद्दिद जख्मी हुए। पुलिस जराये ने बताया कि निशात पार्क बांडीपोरा के करीब पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका पार्टी पर एक ग्रेनेड फेंका गया जो जोरदार धमाके के साथ फट गया। आहनी रेजों की जद में आकर मुतअद्दिद फोर्सेज एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ कि जख्मियों में से एक एहलकार ने अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। हमले के बाद मुश्तरका फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लिया, जबकि इलाके में धमाके के नतीजे में अफरा तफरी भी फैल गई। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज राज्यसभा में कहा कि मुल्क में रोजगार के मौके बढ़े हैं और हुकूमत कोरोना वबा के दौरान भी महंगाई पर काबू पाने में कामयाब रही है। उन्होंने ऐवान बाला में मरकजी बजट 2022-23 पर तकरीबन 12 घंटे के बहस का जवाब देते हुए कहा कि मुल्क में बजट अगले 25 सालों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है और ये मुस्तकबिल की तस्वीर है। जबकि मुल्की मैशियत मजबूत हो रही है, रोजगार की सूरत हाल बेहतर हो रही है और महंगाई कंट्रोल में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने QR कोड पर मबनी मैकेनिज्म का आगाज किया, जो कि जम्मू व कश्मीर के हाथ से बने हुए कालीनों की तस्दीक और लेबलिंग के लिए मुल्क में अपनी नवीयत का पहला तरीका है। QR पर मबनी एप्लीकेशन से सारिफिन जम्मू व कश्मीर UT में तैयार करदा कालीनों की सदाकत और दीगर मतलूबा तफसीलात की जांच और तस्दीक कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू व कश्मीर दस्तकारी में हिंदुस्तान की तख्लीकी रिवायत का जखीरा है, जो सदियों से सकाफती तौर पर काम कर रही है। ये तख्लीकी रिवायत पेचीदा डिजाइनों और बारीक रंगों के साथ हाथ से बने हुए कालीनों में नुमाया तौर पर नजर आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस खबर पर। श्रीनगर के मोमिनाबाद भटमालू इलाके में आज चोरों ने फिल्मी अंदाज में एक घर में घुसकर 2 कमसिन बहनों को रस्सी से बांधकर चोरी करने की कोशिश की और इस दौरान दोनों बहनों पर तेज धार वाले हथियारों से हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। ताहम पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त उमर यूसुफ वानी के बतौर की गई है। मुकामी लोगों ने इस वाक़े के हवाले से क्या कुछ देखा और सुना, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मुसलमान इंसान। और जब मैं गाड़ी से उतरा तो एक लड़की आई चीखते चीखते बाहर रोड पे, वो रो रही थी, उसका खून बह रहा था बहुत, तो उसकी रस्सी भी बांधी हुई थी और यहाँ से उसका खून था, इसका ये कटे हुए थे, इसको ये बहुत कटा हुआ था और बहुत हमको बचाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सीधा आए गेट पे यहाँ से, तो यहाँ पर जो 2 आदमी थे वो भाग गए थे, जो उनके चोरी करने आए थे वो दोनों, और एक बहन थी अंदर, उसकी मासी भी अंदर थी, उसका भी हाथ कटा हुआ था। उसकी माँ, इसको जो बहन थी दूसरी, उसको भी बहुत खून लगा, उसको भी काटा था 2 जगह से 3 जगह से, उसको भी बहुत काटा था। और छोटी बहन को उसको बहुत, इन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा था। मैंने चौक भी खुद देखा और हमने जब पब्लिक उसको पकड़ा इधर से, तो हम पब्लिक गए वहाँ पर उसको सब इस चोर को पकड़ने, तो उसको पब्लिक ने बहुत मारा था कि उसने बताया था मैं दूसरे बंदे को भी ना बताऊंगा, मगर इसने पब्लिक ने इतना मारा, उसने अपना मुंह नहीं खोला था उसने, तो उसको घसीट के हम सीधा इस गेट पे यहाँ पर आए, तो यहाँ पर उसको पब्लिक ने भी बहुत मारा था। उसने बताया ना बता दूसरा कौन सा है, तो उसी टाइम पुलिस आ गई। तो चाकू था, इतना बड़ा चाकू, उसको भी हमने पुलिस को भी दिया, उसको भी पुलिस के हवाले किया, उसको भी लिया थाने में। तो बाद में फिर हम अंदर आए, बोलते हैं उन्होंने हमको 14 दूसरे रस्सी से अंदर से बांधा था
और चोर ने हमको बोला जो हमको काम यहाँ कर हमको वही करने दे दो। कितने आदमी कितने? वो 2 बंदे, 2 अब 3 है, 2 बहन और मासी। इधर एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवान ने कहा कि जहां कहीं भी जराइम की वारदातें रोनमा होती है, पुलिस फौरी कार्रवाई करके मुलव्वसिन को सलाखों के पीछे धकेल देती है। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि बटमालू वाक़े की निस्बत एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। ये जो आज का वाक़या है ये काफ़ी दुखदायक है। आई वॉज रियली शॉक्ड कि ऐसा कुछ मेरे टाउन श्रीनगर में हो सकता है कि कोई आदमी कि किसी लड़के के घर पे जाके चोरी की कोशिश करना और उनको फिर उन पे अटैक करना, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बट आई विल रियली अप्रिशिएट कि यहाँ के लोकल्स ने भी जो हमको असिस्टेंस दी, लोकल्स भी जागरूक थे और हमारी उनके साथ हमेशा से मेरा यही मानना है कि हम लोगों की और लोकल्स की कोऑपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर हम कि आम शहरी अगर हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे तो ऐसे क्राइम्स को हम रोक देंगे और वी विल इंश्योर कि इतना स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट जाए। हमारा पहले वाला भी जो हुआ है केस, उसमें भी ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई भी ऐसा करने के पहले 1000 बार सोचे। और ये जो आज वाला भी है वाक़या, यहाँ भी हमने इसका पूरा लिया, संज्ञान लिया है। इसकी FIR रजिस्टर हो गई है। स्ट्रॉन्ग सेक्शंस ऑफ हाउस ट्रेसपास, असॉल्ट करना, उसके अलावा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए गर्ल, ये सब सेक्शंस एप्लीकेबल हमने किए हैं। और अभी हमने इसको फॉर्मली अरेस्ट किया है। इसकी हम अभी रिमांड लेंगे और अगर इसका कोई और साथी भी इसमें इन्वॉल्व है उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। जनरल पब्लिक से मेरी खाली यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी वाक़या किसी की नज़र में आता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस, हम यहाँ पे आपके लिए ही हैं। और क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स का तो बिल्कुल देयर विल बी नो कंप्रोमाइज़ एट ऑल। श्रीनगर में जो हो रहा है ये मेरे लिए भी बड़ा एक शॉकिंग है कि लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे ऐसे वाक़े ना हों। जम्मू व कश्मीर के जिला पुंछ के गलहुटा गांव में आज 3 पुलिस एहलकार उस वक्त जख्मी हो गए जब उन पर मकामी लोगों ने पथराव किया। इतलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन घोरसाई की एक टीम जब किसी तहकीकात के सिलसिले में पुंछ के गलहुटा गांव पहुंची तो वहां मुकामी लोगों के एक ग्रुप ने इस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 कांस्टेबल, 1 SPO शामिल है, जिन्हें इलाजो मालिजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस जिमन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। बुरजहमा हजरत बल के रिहायशियों ने आज अपने मुतालबात को लेकर सदाए एहतिजाज बुलंद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि महकमा बिजली सड़क के बीचों बीच बिजली खंबे नस्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकाम से मामले की निस्बत मुदाखलत की अपील की। जनाब, मेरा नाम खजर मोहम्मद बाबा है। हम इस वक्त बुरजहमा में हैं। हमारा सर मसला ये है कि ये सड़क लगभग यहाँ 30-25 गाँवों को मिलाती है। यहाँ ये इस वक्त ये आते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले, सड़क के बीच में लगाते हैं पोल, जिससे हमें एक्सीडेंट का खतरा है। अगर किसी जगह 30 फुट सड़क है, 24 फुट सड़क है, इधर 12 फुट भी नहीं है। हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें कम से कम इधर एक्सीडेंट ना हो जाए। ज़रा वो देखें कितना सड़क की स्पेस कितनी होनी चाहिए। अगर 20 फुट सड़क है, 15 फुट में क्यों पोल लगा देंगे? क्योंकि इसमें किसी जगह अवार्ड ने भी लिया है लोगों ने, उन्होंने इंक्लोजमेंट की है। वो इंक्लोजमेंट हटाए कम से कम उस जगह जहाँ पर लोगों को दिक्कत ना आए। मसला सर इतना है। आखिर पर नजर डालते हैं मौसम पर। वादी कश्मीर में अगरचे दिन भर धूप खिली रहती है, ताहम मतलब साफ रहने से शबाना दर्जा हरारत नुक्ते उंजमात से नीचे दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब कम से कम दर्जा हरारत 0.1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब कम से कम दर्जा हरारत -10.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया हुआ था। इधर महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में 13 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इसके बाद मौसम करवट बदल सकता है, जिसके नतीजे में 17 फरवरी तक बर्फ व बारिश मुतवक्का है। इसके साथ ही एशियन मेल 24 का वक्त इख्तिताम को हुआ चाहता है। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अल्लाह निगहबान।